प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 8 के द्वादश पाठ सदाचारः को पढ़ाने जा रहे हैं। आप सब इस पाठ को पढ़िए। पहला श्लोक है, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यानेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोकम आचरेत। ना पृष्ठ बिना पूछे, अपृष्ठ न पृष्ठ बिना पूछे, बिना किसी से पूछे, कस्यचित् किसी से, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, कस्यचित् न पृष्ठ ब्रूयात् किसी से भी बिना पूछे, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, च और न ही अन्यानेन पृच्छत अन्याय से अर्थात जबरदस्ती पूछे जाने पर बोलना चाहिए। जड़वत लोकम आचरित, जड़ के समान, मूर्ख के समान लोक में, संसार में क्या करते हैं? आचरण करते। कौन? मेधावी लोग। मेधावी लोग, ज्ञानी लोग, जानन अपि ही, सब कुछ जानते हुए भी जो मेधावी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वह जड़वत लोकम आचरित, संसार में जड़वत के समान, मतलब जड़वत मतलब मूर्ख के समान आचरण करते हैं। इसका अर्थ फिर से सुनिए, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए, कस्यचित् न पृष्ठ ब्रूयात्, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए। च और अन्याय का मतलब है जबरदस्ती पूछे जाने पर भी मेधावी लोग जो होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी, जानन अपि ही, सब कुछ जानते हुए भी मूर्खों के समान आचरण करते हैं। या मूर्ख के समान आचरण करने का या क्या करते हैं? चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। दूसरा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील का मतलब जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, और नित्यम प्रत्येक दिन, वृद्धोपसेविनः प्रत्येक दिन वृद्ध लोगों का अर्थात बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वालों का क्या होता है? तस्य उसका चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब ज्ञान, यश मतलब कीर्ति, और बल मतलब शक्ति। अभिवादनशील का मतलब जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करते हैं, और प्रत्येक दिन जो वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उम्र, ज्ञान, कीर्ति और शक्ति। अगला श्लोक है, वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान स्थानानि गर्यो यद उत्तरम। कहने कि वित्तम माने धन, बंधु मतलब बांधव, वयः आयु, कर्म और विद्या, ये 5 चीज़ें क्या होती हैं? एतानी, ये सब, ये 5 चीज़ें मान स्थानानि, सम्मान प्राप्त करने के चीज़ें हैं। मान स्थानानि, सम्मान के स्थान को प्राप्त करने की चीज़ें हैं। यद उत्तरम गरियो, यद जैसे जैसे, इनमें से जो जैसे जैसे आया, मतलब वित्तम के बाद बंधु, वयः, कर्म, विद्या, ये जो जैसे जैसे हैं, वैसे वैसे एक के बाद एक के बढ़ करके श्रेष्ठ हैं। जैसे वित्तम, धन से श्रेष्ठ क्या है? बंधु से श्रेष्ठ क्या है? उम्र, आयु, वयः, और वयः से श्रेष्ठ क्या है? उम्र से श्रेष्ठ क्या है? कर्म, और कर्म से श्रेष्ठ क्या है? विद्या। और ये सब एक से एक बढ़कर, मतलब एक के बाद जैसे क्रम से लिखा हुआ है, वैसे क्रम से जो है एक के बाद एक की श्रेष्ठता होती है। अंत में क्या इसका मतलब निकलता है कि विद्या जो है सम्मान पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। विद्या सम्मान पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि सबसे आखिरी में क्या आया? विद्या आया। पहले धन से श्रेष्ठ बंधु होते हैं, और बंधु से श्रेष्ठ क्या होता है? उम्र होती है, उम्र से श्रेष्ठ कर्म, और कर्म के बाद क्या होता है? सबसे अंत में 5वां क्या है? विद्या। ये विद्या ही क्या है?
सभी ये सारी चीज़ें मान स्थान को प्राप्त कराने वाली होती हैं, लेकिन इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? विद्या होती है। चौथा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः शरीर चिंताम निर्वत्य कृत नित्य क्रियो भवे। ब्राह्मे मुहूर्ते मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत जागने से, स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः ये शरीर की रक्षार्थम आयुषः, आयुषः माने उम्र की रक्षा के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि जागना चाहिए। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए स्वस्थो स्वास्थ्य और रक्षार्थम आयुषः, आयुषः माने आयु या उम्र की रक्षा के लिए ब्राह्मी मुहूर्ते बुद्धेत ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। शरीर चिंताम निर्वत्य कृत नित्य क्रियो भवेत, और शरीर की चिंता करके या करते हुए नित्य क्रिया मतलब दैनिक क्रिया को निवृत्त होना चाहिए, मतलब संपूर्ण करना चाहिए। दैनिक क्रिया को शरीर की चिंता छोड़ करके, उसकी चिंता न करते हुए दैनिक कार्य को करके निवृत्त माने संपूर्ण करना चाहिए, दैनिक कार्य को पूरा करना चाहिए। पाँचवा है आश्चर्य पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्तेन अपि अवमन्यतव्याः पुंसाम कल्याण कामिना। करें कि पुंसाम कल्याण कामिना, कल्याण करने चाहने वाले, कल्याण की कामना करने वाले, कल्याण को चाहने वाले पुंसाम मनुष्यों के द्वारा न आर्तेन अपि अवमन्यता, न माने नहीं, आर्तेन दुखी होते हुए भी, अवमन्यता विवश होकर, दुखी होते हुए भी विवश होकर नहीं करना चाहिए। क्या चाहिए? आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः, कहे कि गुरु का, आचार्य का, गुरु का, पिता का, माता का, भ्राता का, भाई का और अन्य बड़ों का, पूर्वजः अन्य बड़ों का कभी भी जी अवमंतव्या अपमान नहीं करना चाहिए। फिर से इसको देखिए, पीछे के नीचे की लाइन से लेंगे। पुंसाम पुरुषों को, कैसे पुरुषों को? कल्याण कामिना, जो कल्याण की कामना करने वाले हैं, जो कल्याण की इच्छा रखते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को आर्तेन दुखी होते हुए भी नहीं करना चाहिए। क्या चीज़? अपमान। किसका अपमान नहीं? अवमंतव्या अपमान, किसका अपमान नहीं करना चाहिए? आचार्य का, पिता चयो माता भ्राता और पूर्वजों का, मतलब अपने बड़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। छठवां है विषाद अमृतम ग्राह्याम बालादपि सुभाषितम अमृतादपि सद्वृत्तम मेध्यादपि कांचनम। विषादम अमृतम, विषादम अपि, विषाद से मतलब जहर से, विषाद अपि अमृतम, विष से भी अमृतम ग्राह्यम, अमृत को ग्रहण करना चाहिए। विष अर्थात जहर से भी अमृत को ग्रहण करना चाहिए। बालात अपि, बच्चों से भी, बालात अपि बच्चों से ही सुभाषितम, सुंदर वचन को ग्राह्याम ग्रहण करना चाहिए। जहर से अमृत को ग्रहण करना चाहिए और बालात अपि बच्चों से भी सुभाषितम, सुंदर वचन को ग्रहण करना चाहिए। अमृतात् अपि, अमृतात् शत्रु से भी सद्वृत्तम, सद्वृत्त अच्छे आचरण को ग्रहण करना चाहिए। और अमेध्यादपि कांचनम, अमेध्यादपि गंदगी से, कांचनम सोने को ग्रहण करना चाहिए। गंदगी से सोना ग्रहण करना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, विष अर्थात जहर से भी अमृत ग्रहण करना चाहिए। छोटे बच्चों से भी सुंदर वचन मतलब अच्छे वचन ग्रहण करने चाहिए। शत्रु से भी अच्छे आचरण को ग्रहण करना चाहिए। और अपवित्रता या गंदगी या अपवित्रता से कांचनम, सोने को, स्वर्ण को ग्रहण करना चाहिए।
अब 7वें श्लोक में आइए। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धावान अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। यह जो अच्छे आचरण से युक्त नर व्यक्ति होता है, सर्वलक्षणहीनोपि सभी अच्छे लक्षणों से हीन होते हुए भी केवल सदाचारी होता है, वैसा व्यक्ति जो है श्रद्धावान, और क्या होता है, श्रद्धावान होता है, दूसरों पे श्रद्धा करता है, अनसूयश्च और ईर्ष्या रहित होता है, दूसरों से अनसूय मतलब ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, जलता नहीं है, द्वेष नहीं रखता है। शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक, शतम माने 100 वर्षाणि वर्ष तक जीवति जीवित रहता है। फिर से देखिए, यह सदाचारवान नरः, जो सदाचारी व्यक्ति होता है, वह सर्व लक्षणहीनोपि सभी सद्गुणों से हीन होते हुए भी यदि श्रद्धावान हो और किसी से ईर्ष्या न रखता हो, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला है 8वां आखिरी। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, यो अर्थे शुचि स ही शुचि न मृदवारी शुचि शुचि। कह रहे सर्वेषाम एव सभी प्रकार की शौच पवित्रता में, अर्थम शौचम परम, अर्थ का शौच मतलब धन की पवित्रता, परम स्मृतम पवित्रता जो है श्रेष्ठ है। अर्थ की पवित्रता, धन की पवित्रता, मतलब यहाँ पवित्रता से मतलब धन की क्या है, ईमानदारी से, वो क्या है, श्रेष्ठ है। स्मृतम परम स्मृतम, यो अर्थे शुचि स ही शुचि न मृदवारी शुचि शुचि। यो अर्थे शुचि, जो अर्थ पवित्रता की किसके लिए, अर्थ जो पवित्रता जो है अर्थे धन के लिए है, जो पवित्रता धन के लिए है, सही शुचि वही पवित्रता है। न मृदवारी, मृद मिट्टी, वारी माने जल, शुचि शुचि मिट्टी और पानी से पवित्र किया हुआ पवित्र नहीं होता है, न शुचि। फिर से देखिए, सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, सर्वेषाम एव सभी में ही शौच पवित्रता जो है, अर्थम शौचम धन की पवित्रता, धन की पवित्रता से मतलब धन की ईमानदारी से कमाया हुआ जो धन है, पवित्र धन जो है वही श्रेष्ठ है। यो शुचि अर्थे, जो पवित्रता अर्थ धन के लिए है, सही शुचि वही जो है पवित्रता है, मतलब ईमानदारी ही क्या है, पवित्रता है। मृद वारी, मिट्टी और वारी से शुचि न शुचि, पवित्र किया हुआ पवित्र नहीं होता है। केवल पानी और मिट्टी से धो करके जो पवित्र होता है वो पवित्र नहीं होता है। ईमानदारी ही क्या है, सबसे पवित्र चीज़ है, और वो भी किस विषय में, धन के विषय में। धन, ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही क्या है, सबसे पवित्र है। ये जो अर्थ पवित्रता में है वही सभी चीज़ में पवित्र, जो पवित्रता धन में है, धन के लिए है मतलब ईमानदारी, वही पवित्रता सभी जगह है। मिट्टी और पानी से साफ किया हुआ पवित्र चीज़ पवित्र नहीं होता है। शब्दार्थ आप लोग किताब से देख करके पढ़िएगा। और इसमें व्याकरण की भी चीज़ें जो दी हैं, संधि विच्छेद, इसको पढ़िएगा और अपने से पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। प्रकृति प्रत्यय दिया गया हो, इसको देखिएगा। अब है मौखिक प्रश्न। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य चत्वारि वर्धन्ते, किसके 4 चीज़ें बढ़ती हैं, 4 चीज़ें किसकी बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते। अब है अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशील की कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। तो अभिवादनशीलस्य लिखेंगे, अभिवादनशीलस्य लोग की 4 चीज़ें बढ़ती हैं।
व आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीज़ें जो हैं बढ़ती हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम एतानि चत्वारि वर्धन्ते, एतानि चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये 4 बढ़ते हैं। कति मान स्थानानि सन्ति, कितने मान स्थान हैं? तो क्या लिखेंगे? 5 मान स्थानानि सन्ति, 5 मान स्थानानि सन्ति। 5 मान स्थानानि कानि सन्ति, वो 5 मान स्थान कौन कौन से हैं? तो 5 मान स्थानानि वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति। 5 मान स्थानानि वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या एतानि सन्ति, ये हैं, एतानि ये हैं। अगला प्रश्न है कदा बुद्धेत, कदा बुद्धेत, उत्तर होगा ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत। अब नीचे अगला प्रश्न है आपका, उच्चारण करना है, आपको पढ़ना है। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। सुस्पष्टम उच्चार्यत, स्पष्ट रूप से इसका सुंदर ढंग से स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। ब्रूयात ब्रूयाताम ब्रूयुः, आचरेत आचर्यताम आचरेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः। यह आपके मौखिक प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, केवल पढ़ना है। न मित्रम, न मित्रम को हम मिला के लिखेंगे तो अमित्रम, न मेध्यम अमेध्यम, न असूया अनसूया, न पृष्ठ अपृष्ठ, न न्यायेन अन्यायेन, न उचितम अनुचितम। न मित्रम न मेध्यम न अनुसूया न पृष्ठ न न्यायेन न उचितम, इसको हम मिला के पढ़ेंगे अलग से। तो अमित्रम अमेध्यम अनुसूया अपृष्ठ अन्यायेन अनुचितम। ये आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। लिखित प्रश्न के लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, लिंक दिया रहेगा, आप एक दूसरे लिंक से जो है एक पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।